नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के बल्ली मारन विधानसभा जिला चांदनी चौक में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं अशोक कुमार साहू जी हैं, जो कि अभी नवनियुक्त उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, राम जी अपने घर लौट चुके हैं अयोध्या। सर, कैसा लगा आपको? सर, इससे बड़ी तो कोई खुशी की बात ही नहीं है कि राम जी अपने घर गए। 500 साल का संघर्ष कहीं ना कहीं रंग लाया आज। 496 वर्ष हो गए थे राम जी को मंदिर को टूटे हुए, और जिन आतताइयों ने ये मंदिर तोड़ा या जिनके आदेश पे ये मंदिर मीर बाकी ने तोड़ा, आज उसकी कबर के ऊपर कोई दो फूल चढ़ाने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में कबर है बाबर की जी, उसके मज़ार पे दिया नहीं जलता रेगुलर। परंतु ये राम जी की महिमा है कि राम जी वनवास काट के फिर आए। बाकी ये वनवास कुछ लंबा था और इसके लिए बहुत संघर्ष करा समाज ने। बिल्कुल सर। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो निहंगों की सेना बनाई, वो पहला युद्ध वहीं लड़ा गया। उसके अलावा 2.5 लाख से ऊपर हिंदुओं ने अपनी कुर्बानी दी, आहुति हुए, बलिदान दिया। और देखो जी, बलिदान कभी ना कभी अपना रंग जरूर लाता है। बिल्कुल सर। समाज में चेतना आई, समाज एकजुट हुआ, समाज ने ऐसी सरकार को चुना जो समाज के लिए कुछ कर सके, और उस सरकार ने अपना वायदा पूरा करके दिखाया। तो सर, अगला लक्ष्य क्या रहेगा? सर, काशी मथुरा का रहेगा? वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा होता है जी, जब प्रोसीजर्स में कोई चीज़ आती है ना जी, अगर आपकी जेब से किसी चोर ने 100 रुपये चुरा लिए और वो 50 रुपये आपको देकर समझौता कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपने उससे 50 रुपये ले लिए, तो जो थानेदार ईमानदार होता है ना, वो आपके 100 के 100 ही पूरे कराएगा। सर, सवाल मेरा ये भी है, कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा सर इस बार शायद मोदी जी लेके चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना था। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, देखिए 2 किस्म की राजनीति होती है मेरी सोच के अनुसार। एक धर्म की राजनीति होती है, एक अधर्म की राजनीति होती है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पे कोई ये आरोप तो नहीं लगा सकता ना कि ये अधर्म की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण वो लोग करते हैं जो अपने अंदर कमज़ोर होते हैं, जिन्होंने समाज की सेवा करनी है। करोड़ों करोड़ों बहनों को गैस के सिलेंडर मिले। दिल्ली में कितने लोगों को मिल गए सर, बताइए? दिल्ली के अंदर भी ये संख्या लगभग 12-14 हज़ार से ऊपर जा रही है। 12-14 हज़ार। क्या आपके क्षेत्र में इस तरह से मिली है कोई लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत? बिल्कुल, उज्ज्वला योजना के तहत हमारे बल्ली मरान विधानसभा में भी बड़ी संख्या में बहनों को गैस के सिलेंडर मिले हैं, और उसके लिए बाकायदा हमारे लोकप्रिय सांसद श्री हर्षवर्धन जी के आशीर्वाद से कैंप लगे, माताएं बहनों को बुलाया गया। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि वो जो गैस के सिलेंडर दिए गए, उसमें हमने किसी जाति धर्म को नहीं देखा। नहीं तो एक टाइम होता था कि इस देश के अंदर तुष्टीकरण के तहत नाम पूछ के तो थानों में रिपोर्ट होती थी। अच्छा। हमने ऐसा देखा है कि हमारे क्षेत्र में कभी झगड़ा हो गया और हम अपने बच्चों के बचाव के लिए गए, और वो दूसरे समुदाय को पुलिस जिस हिसाब से सपोर्ट करती थी, आज वो तुष्टीकरण ख़त्म हो गया। कहने मोदी जी का श्रेय जाता था। मैं तो इसका श्रेय इस देश की जनता को दूंगा, जनता को देंगे, जिन्होंने एकजुट होकर ऐसे संत आदमी को चुना। सर, मगर राहुल गांधी जी लगातार न्याय को लेकर जो यात्रा कर रहे हैं सर, मणिपुर से शुरुआत हुई है, 15 राज्यों में उनकी जो चल रही यात्रा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस उनको यही कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आज ममता जी ने उनसे नाता तोड़ लिया है। सुबह दोपहर होते होते भगवंत सिंह मान जी का भी वो वक्तव्य आ गया, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने भी नाता तोड़ लिया है। ये अपना कुनबा तो जोड़ नहीं पा रहे, भारत को क्या जोड़ेंगे? सारा विश्व जानता है कि भारत के टुकड़े किस पार्टी ने कराए। तो इंडिया गठबंधन लगता कामयाब या मुकाबला कर पाएगा? इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन है। अच्छा, इंडी गठबंधन है। आप उसकी स्पेलिंग को अक्षर वाइज पूछिए, आप किसी भी धुरंधर से पूछिए जो उन्होंने, हाँ, धुरंधर से धुरंधर हो, ये एक एक शब्द का अर्थ बताए कि ये क्या है। तो आपको लगता है मुकाबला कर पाएगा मोदी जी से कहीं ना कहीं? मोदी जी 400 से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, बल्ली मारन जो आपकी विधानसभा है, यहाँ से सर काफ़ी लंबा समय हो गया, बीजेपी से विधायक भी नहीं बन पाया सर। ये कहीं ना दुर्भाग्य है इस बल्ली मारन विधानसभा का। मैं तो इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ। सर, आप हर चीज़ जनता में दोष रहे हैं सर। आप ये नहीं देख रहे कि आपकी पार्टी में कितनी कमियां हैं या कैंडिडेट कहीं ना कहीं कमज़ोर है? क्या ये भी एक वजह मानते हैं आप सर? देखिए, कैंडिडेट कोई नहीं होता, नीतियाँ होती हैं, और पार्टी हमारी की नीतियाँ बड़ी मजबूत हैं। ये इस क्षेत्र का भौगोलिक समीकरण है
कि कुछ लोग नीति देख के वोट नहीं देते, धर्म देख के वोट देते हैं। जी जी जो दूसरों को सांप्रदायिक कहते हैं और अपने अंदर जो है खुद धर्म देख के वोट देते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा आपके इस पे चैनल पे, अच्छा भी नहीं लगता। बिल्कुल। ये सारी दुनिया को पता है कि एक समाज वो है जो विश्व के किसी भी कोने में रह रहा, वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद होते हैं। एक समाज ये है हिंदू समाज, जो हर जगह बड़ी सहनशीलता से, बड़े प्यार मोहब्बत से रहता है। पूरे विश्व में हिंदू रहते हैं और सबों ने दिवाली मनाई, कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो समाज है जिन्होंने सिर्फ मारना काटना, जो अपने बहन भाइयों के नहीं हुए। मुगलिया सल्तनत को देख लो, जी एक बताओ कि जिनने सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करा। और संघर्ष किन से? अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपने जीजाओं से, अपनी बहनों से। जी तो भाई एक तरफ तो वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपको लगता है 25 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? 25 की विधानसभा में 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्यों लग रहा था इतना आपको कॉन्फिडेंस, कैसे लग रहा है आपको? केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे अपना पहला, उस टाइम की कोई फोटो हो तो जरूर अपने चैनल पे दिखाइएगा और आज की फोटो दिखाइएगा। एक मक्कार और धूर्त और झूठा आदमी जो सवेरे कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है। अभी उनका मैं एक वक्तव्य देख रहा था जी। वो कह रहे हैं कि हम इतनी अधिक ट्रेनें चलाएंगे। भाई ट्रेनें कहाँ से चलाओगे? आप क्या रेल मंत्री हो गए? जी। दिल्ली आपसे संभल नहीं रही। अब दिल्ली की किसी भी सड़क पे जाइए, आप जिस जगह इंटरव्यू ले रहे हैं वहीं जरा बाहर झांक के देखिए किस तरीके से बुरा हाल है सड़कों का। जी जी। जगह जगह लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, किसी को कुछ नहीं। एक समुदाय को विशेष छूट दे रखी है जिससे दिल्ली की हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। तो क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी तो क्या इन समस्या को सुलझा पाएगी सर? देखिए दिल्ली में जो पहली दफ़े फुव्वारे लगे वो विजय कुमार मल्होत्रा जी के टाइम में लगे। जी। दिल्ली का जो भव्य सौंदर्यीकरण हुआ, दिल्ली का जो भरपूर विकास हुआ, वो हुआ मदन लाल खुराना जी के टाइम में। जी सर। कुछ हद तक शीला दीक्षित ने भी दिल्ली को बहुत संभाला। परंतु आज आप बताइए कि कौन सी सड़क पे मजबूत है, जी। कौन सी जगह मजबूत है? आप यहीं से चलिए 100 कदम की दूरी पे 6-6, 7-7 मंजिल मकान बन रहे हैं। जी। जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ से निगम पार्षद भी आम आदमी का है पार्टी का। और विधायक भी आम आदमी का है और लंबे समय से है। जी। तो इस तरह से आपके जो ये क्षेत्र में अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहा है सर, इस पे जिम्मेदार किसे ठहराते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार हम यहाँ के विधायक को और उसके गुर्गों को ठहराते हैं। प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं आप इन चीज़ों? प्रशासन तो नेताओं के इशारे पे चलता है ना जी। जी। जथा राजा तथा प्रजा। जी बिल्कुल। प्रशासन तो नेताओं के इशारे पे चलता है। अगर जोगी जी के राज के अंदर बैड एलिमेंट्स कम हुआ है तो ये जोगी जी की योग्यता है ना। दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, लूटपाट बढ़ रही है, जी। ट्रैफिक जाम हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, आप बताइए इसका जिम्मेदार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। आम आदमी इसके पार्टी- जिम्मेवार सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और उसके चुने हुए नुमाइंदे हैं। जब भी पुलिस महकमा किसी पे सख्ती करता है तो अपनी राजनीति ताकत दिखा के, अपनी गुंडागर्दी दिखा के उनको काम में बाधित तो करते हैं। जी। इसमें हम पुलिस को दोषी नहीं मानता। बिल्कुल सर। यूं कि जब एक छोटा से छोटा गली मोहल्ले का नेता भी इलाके के बीट ऑफिसर के ऊपर अपना रौब झाड़ने की कोशिश करने लगता है तो उनके तो विधायक हैं, मंत्री हैं और जेल के अंदर बैठे हुए मंत्री हैं। सर आप जिस तरह समस्या बता रहे हैं क्षेत्र में अवैध निर्माण है, ये काफ़ी और भी अनेक समस्याएं क्षेत्रों में, तो आपकी किस तरह की भूमिका रहती है अपने क्षेत्र के अंदर? देखिए हम समय समय पे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके अपना व्यक्तिगत प्रभाव डाल के उनसे छोटे मोटे काम कराने का प्रयास करते हैं और उसमें कुछ हद तक हमें सफलता भी मिलती है। कई दफ़े तो ऐसा होता है कि हम कोई काम करा रहे हैं और विधायक महोदय या उनके गुर्गों को पता चल जाती है तो वो अपना दबाव डाल के उस अफसर से कह देते हैं आज का काम होना पौना ख़त्म करो और इन क्षेत्रों में नहीं जाना। सीधा सीधा भेदभाव होता है, रुकावटें पैदा होती हैं सर? रुकावटें, ज़बरदस्त रुकावटें पैदा होती तो है। यही वजह से जाम की, जो जाम इतना लग रहा है, भयानक जाम है, आप देख ही रहे हैं। और जाम की वजह से पोल्यूशन है। और कुछ लास्ट में कुछ जनता में कोई मैसेज देना चाहेंगे तो 26 जनवरी तो इसके मौके में कुछ? 26 जनवरी के मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बस अपनी एक और पीड़ा बता दूं कि जब केजरीवाल जी पहली दफ़े चुन के आए थे उन्होंने कहा था हम बिना बूस्टर पंप के तीसरी मंजिल तक पानी देंगे। जी बिल्कुल। आज ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी नहीं है और जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं
90% लोग पीने का पानी खरीद के पीते हैं। जगह जगह पानी के प्लांट लगे हुए हैं। ओके ओके। अगर आप कहेंगे तो मैं दूर से उन प्लांटों को दिखा दूंगा। सामने जाने में मेरे को भी हिचक आती है, यूं कि उन पे गुंडे हैं, उन पे प्रशासन का हाथ है। ओके। तो पानी जैसी समझ, जो आदमी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं पिला सका वो और क्या कर सकता है। दवाई घोटाला आपके सामने है। आप कभी भी समय निकाल के आ जाइए, डिस्पेंसरी चालू होगी, हम और आप मरीज बन के चलेंगे। जब हमारे हाथ में दवाई आएगी तो वो एक्सपायरी डेट की दवाई आएगी। अच्छा, इन क्षेत्रों में इस तरह का मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ, जिन्हें वो वर्ल्ड क्लास, तो वाकई ये वर्ल्ड क्लास भ्रष्टाचार हो रही है। यस सर। और शराब में आपने देखा, जो शराब एक के संग एक बोतल फ्री मिल रही थी, वो शराब इतनी बढ़िया शराब थी कि लगभग उस 3-4 महीने के अंदर 2.5 लाख लोग उस शराब को पी के मर गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। और इतनी तेज़ी से लोगों के शरीर का पतन हुआ है उस शराब को पी के। आप किसी भी शराबी को पकड़ लीजिए और उससे पूछिए कि वो जो बोतल एक के संग एक शराब मिल रही थी, वो कहेगा वो जहर मिल रहा था। जिन लोगों ने लोगों को शराब के नाम पे लालच दे के, एक के संग एक फ्री का लालच दे के, इस शराब घोटाले की अगर सही ढंग से जांच हो गई तो बहुत कुछ बाहर निकल के आएगा। सही मायनों में तो ये हत्यारे हैं, इन पे हत्याओं के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने जनता की भावनाओं से खेला है, उन्होंने हत्याएं की हैं। जी धन्यवाद अशोक जी, आपने समय दिया। तो यह हमारी सीधी बात अशोक कुमार साहू जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।